भिवानी के जहरगिरी आश्रम में 19 जनवरी को संत महासमागम एवं वार्षिक भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस भंडारे में देश विदेश से भगत, श्रद्धालु व संत भी पधारेंगे। इस बारे में जानकारी जहरगिरी अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय श्रीमंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने दी। उन्होंने बताया कि इस वार्षिक समागम में सनातन धर्म के सभी अंगों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। महाराज जी, इस बार वार्षिक भंडारे में श्रद्धालुओं की संख्या कितनी रहने वाली है? श्रद्धालुओं की संख्या पिछले कई वर्षों से बढ़ी है और अब की बार भी हमें पूरा अनुमान है और पूर्वानुमान कर कर जो प्रसाद की और जो व्यवस्थाएं हैं उसको डबल करके चल रही हैं। तुम्हारा 19 जनवरी का जो कार्यक्रम है उसका प्रारूप क्या रहेगा? सुबह किस टाइम हवन शुरू होगा और जो संत महात्मा उनके दर्शन किस टाइम से किस टाइम तक लोग कर सकेंगे? 19 जनवरी को प्रातः भोर में बाबा जयगिरी महाराज की पूजा अर्चन और जो श्री का हमारा पीठ है, श्री पीठ है, सिद्ध पीठ है, श्री का सहस्त्र नाम उनका अर्चन और उनका स्वास्थ्य पाठ करने के पश्चात ब्राह्मणों द्वारा बाबा के जो अभिषेक है, नवरत्न अभिषेक है, जलाभिषेक है, मृदु का अभिषेक है, गोदुग्ध का अभिषेक है, घृत का अभिषेक है, इस प्रकार सभी अभिषेक के पश्चात बाबा को बाल भोग और 56 भोग का प्रसाद देकर प्रारंभ हो जाएगा सुबह से। और हवन का समय जैसे ही बाल भोग प्रसाद प्रारंभ होगा कुछ समय पश्चात हवन रीता से अस्तर नाम आदिशक्ति माँ भगवती जगत जननी का के नाम से हजारों नामों से माँ की साधना की हवन किया जाएगा। उसके पश्चात पूज्य स्वामी श्री जी अपने मुखारविंद अपने कर कमलों से पहले तो उद्घाटन करेंगे और फिर पूज्य पाद प्रभु श्री जी अपने मुखारविंद से ज्ञान की वर्षा करेंगे। महाराज, जहरगिरी आश्रम बहुत प्राचीन आश्रम है, तो इसकी जो पौराणिक कथा है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने तो आम आदमी को जानकारी मिलेगी दूर दराज के क्षेत्रों से कि जहरगिरी आश्रम की मान्यता किस प्रकार है। बाबा जहरगिरी आश्रम 30 शताब्दी से अधिक प्राचीन है। वो जो श्री पीठ है यहाँ पर वो तो अनंत है। श्री पीठ के अगर आप कभी वहाँ गए होंगे रामेश्वरम तो वहाँ दर्शन करेंगे आप। वहाँ पे एक मणि है, उसके दर्शन। एक हमारे अभी श्री पीठ की मणि है, वो गुप्त रखते हैं। अभी अखाड़े का हमने कई बार जिज्ञासा की कि आम लोग दर्शन करें, लेकिन अभी वो सहज उपलब्ध नहीं है। जब भी अखाड़े का संतों का ध्यान से होगा तो सभी को वो श्री पीठ का दर्शन हम कराएंगे। इच्छा है हमारी कराने की। एक ऐसा दिव्य पीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में एक श्री अंतर जो दिव्य है वो स्थापित है, उस बहुत प्राचीन है वो। और उसी साधना करते हुए बाबा जहरगिरी जी महाराज को यहाँ के सेठ खुबाराम जी लेके आए थे। बाबा जहरगिरी जी को उनका बड़ा विशेष लगाव था, एक बाबा के प्रति समर्पण थी, निष्ठा थी। उनको व्यापार में कोई हानि हुई तो उसको उन्होंने नाम सुना कि बाबा जहरगिरी जी विकसित पुरुष महापुरुष पंजाब की नगरी में रहते हैं। वहाँ वो पहुँचे और उन्होंने जैसे ही दर्शन किए सेठ को एक अलग ही अनुभूति हुई। उस अनुभूति को वो उन्होंने सहज स्वीकार करके अंतर आत्मा से वो वहीं रुके जंगल में। उस समय उस काल में यानी कि 300 वर्ष प्राचीन पहले की बात में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी जो आज आधुनिक युग है। लेकिन उसको वह धोने में जब उसने भोजन प्रसाद पाया, जो उसकी इच्छा है प्रसाद की पाने की स्वादिष्टता मिष्ठान, उसको वही आनंद आया जो घर पे खाता। जिसने रोटियां खाई तो उसको मालपुड़े का स्वाद आया, सब्जियां खाई तो उसको उसी सब्जी का आनंद आया जो घर में खाता। तो उन्होंने सोचा कि कोई दिव्य महापुरुष हैं ये भिवानी में होने चाहिए। तो उन्होंने निवेदन किया महाराज श्री से कि आप भिवानी चलिए, छोटी काशी है वो भी। महाराज ने एक टालने के लिए उससे कहा कि हम चल पड़ेंगे सेठ, लेकिन जो भी तेरे पास है मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ जितना दूरी पे जो भी मठ मंदिर गाँव आएंगे, उनकी जो कन्याएं हैं, जो गौशालाएँ हैं, गौवे हैं, जो संतों का समागम स्थल है, जो बुद्धिजीवियों का द्विजों का जो स्थान है, वहाँ सब अच्छे से भंडारा भरे, वहाँ अन्न औषधि अक्षर की व्यवस्था उत्तम हो, जीव जंतु जगन्नाथ का जो सन्मार्ग की व्यवस्था कर सके, सद प्रतिष्ठा की प्रतिष्ठित कर सके, तब मैं तेरे साथ चलूँ। और जहाँ भी चलूँ मेरे ऊपर से जो आज का द्रव्य है, जो मुद्राएं हैं, स्वर्ण में मुद्राएं हैं, चांदी की मुद्राएं हैं, वो निछावर करते हुए आप ले चलो तो मैं चलता। टालने के लिए कहा था। सेठ ने सहज स्वीकार किया और सेठ लेके आया बाबा जहरगिरी जी को। और ऐसा भी कहते हैं कि सेठ महाराज ने कहा कि आप पहले
जाइए अपने शहर में, चर्चा कीजिए अपने गांव में, मैं ऐसे संत को लेके आऊँगा अपने परिवार में। तो संत ने यहाँ आकर चर्चा की और तब जैसे कि हर वर्ण की व्यवस्थाएं हैं, हमारे शासन में 4 वर्ण व्यवस्थाएं हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मणों की सभा आयोजित की गई, क्षत्रियों की पंचायत आयोजित की गई, वैश्यों की एक शब्द है, मैं दिमाग से निकल गया, शूद्रों की बिटोल व्यवस्था की गई और वैश्यों की चौपाड़ बोलते हैं, चौपड़ बोलते हैं, चौपाड़ व्यवस्था की गई। यानी कि जैसे आज की भाषा में पंचायत बोलते हैं हम, एक ही शब्द है लेकिन अलग अलग समाज की अलग अलग वर्णों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो सब की व्यवस्था करके सेठ ने अपना जो निवेदन था रखा। तब के लोग बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि हाँ, ऐसे संत छोटी काशी में भिवानी गांव में होने चाहिए। तो वो बाबा को यहाँ लेने के लिए वो पहुँचे वहाँ पंजाब, और वहाँ से कहते हैं कि उस समय सेठ की काफ़ी गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ गई सज के, जिसमें स्वर्ण मुद्राएं और चांदी की मुद्राएं थी। बाबा प्रसाद करते हुए वो यहाँ 7 दिवस पहुँचे और 7वें दिन तक जहाँ भी जिस गांव में रुके वहाँ पर श्री सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम और गायत्री का यज्ञ, कन्याओं को वस्त्र इत्यादि अलंकार और शादी कन्याओं को भोजन प्रसाद शादी की व्यवस्थाएं सेठ द्वारा की गई। और आज बाबा ने एक वचन भी दिया सेठ को यहाँ पे आके कि तेरी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, और शरीर छोड़ता है आत्मा शरीर के जाने के बाद भी मैं यहाँ निवास करूँगा और मैं जो ओरा है वहीं रहेगा, और चिरकाल तक जब तक धरा है तब तक यहाँ भक्तों की जो मनोकामना मनोवांछित पूर्ण होगी। सेठ खुबाराम ने ऐसा वरदान पा के संतुष्ट और सहज हुए। आज भी सेठ के परिवार के लोग आते हैं, ऋषि पंचमी होती तब, और अब भी जो नवमी के दिवस में बाहर जितने भी रहते हैं, यानी कि भिवानी में काफ़ी जो सेठ से चले, जो उनकी गोत्र प्रणाली चली, उस गोत्र प्रणाली में 9 गोत्र प्रणाली की शिखा सूत्र बोलते हैं, मतलब कि बाल उतरना, वो बाबा को अभी भी अर्पण होते हैं, वो देते हैं यहाँ पे भिवानी के 9 गोत्रों की जो जहाँ जहाँ बाहर रहते हैं। महाराज, जयगिरी आश्रम और आपके अनुयायी विदेश में भी है, क्या इस बार के वार्षिक उत्सव में विदेशी संत लोग और श्रद्धालु भी आएंगे? जी बता रही। तो इनकी संख्या कितनी होने वाली है? जितनी सरकार उनको वीजा देगी। यह सरकार काफ़ी राम मंदिर के चलते हुए काफ़ी आपकी बार थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम और देख के चेक कर रही है। सिक्योरिटी सिस्टम तो अयोध्या में होगा। नहीं, वो जो लोग आ रहे हैं बाहर से, उनको थोड़ा सा टाइमिंग वो पहुंचेंगे समय का, हाँ वो आगे पीछे पहुंचेंगे, आ रहे हैं वो। एक बार एक रशिया का प्रतिनिधिमंडल भी अभी पिछले, हाँ अभी वो भी आएंगे, उनका कंफर्म नहीं हुआ, कल मेरी बात हुई है, वो 22 तारीख के बाद ही कंफर्म उनके आ पाएंगे, आएंगे।